गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल। स्वागत है बेटा आज आपका इस हिंदी की वीडियो में। ओके, तो बेटा आज ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो किसी कारणवश क्लास अटेंड नहीं कर पाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है वाक्य विचार, मतलब वाक्य। ठीक है, तो वाक्य पढ़ेगा हम। स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि वाक्य है और वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य जानने से पहले हम पढ़ेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं और फिर वाक्य बनते हैं और वाक्यों से ही भाषा बनती है। ओके, तो सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं और वाक्यों के सार्थक समूह से भाषा बनती है। गॉट इट एवरीवन? तो सबसे पहले हम वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य को कितने आधारों पर बांटा गया, ये सब जानेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो आप ये जान गए होंगे शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का अर्थ क्या होता है? सार्थक अर्थ होता है अर्थ के साथ, जिसका अर्थ निकले। अब मैं एक वाक्य बनाती हूँ कि जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप देखिएगा चाहते हैं कि शिष्य अच्छे बने, ये तो है एक सार्थक वाक्य। लेकिन जो जिसका अर्थ नहीं निकलता हो, जैसे शिष्य अध्यापिका है चाहती अच्छे ही बने। अगर हम एक कर्ता, सबसे पहले वाक्य का ये रहता है, सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और फिर क्रिया आती है। अगर हम कर्म को आगे लेके जाएंगे, क्रिया को पहले लाएंगे और कर्ता को पीछे कर देंगे तो वो वाक्य सही नहीं बनेगा। वाक्य का सही कर्म होता है सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। ये सबसे अच्छा है। लेकिन अगर ये अब के पीछे हो जाते हैं तो वाक्य सही नहीं बनेगा। अब वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। वाक्य के कौन से होते हैं बेटा? उद्देश्य और विधेय, दो अंग होते हैं वाक्य। ओके, अब दो अंग कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य किसे कहेंगे? कर्ता ही उद्देश्य होता है, उद्देश्य ही कर्ता। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो कर्ता होता है वाक्य में वो उद्देश्य होता है। ठीक है, और जो उसकी कर्म और जो क्रिया होती है वो विधेय होगा। इसमें आपको दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है या कुछ भी बोला जाता है वो उद्देश्य होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। ओके, जान गए हो क्या कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं? दोनों ही। अब हम ये देखेंगे कि एक वाक्य में उद्देश्य कैसे अलग करेंगे और विधेय को कैसे अलग करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। इसमें मैं एक आपको वाक्य बताती हूँ। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। माताजी खाना बना रही है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, जो पिताजी है वो क्या है? उद्देश्य। और जो पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, ये क्या है? विधेय है। हम उद्देश्य का भी विस्तार कर सकते हैं और विधेय का भी विस्तार कर सकते हैं। जैसे राम और मोहन खेलने के, तो राम और मोहन क्या हो गया? दोनों ही उद्देश्य हो गए, विस्तार हो गया उद्देश्य का। विधेय का विस्तार कैसे करते हैं? विधेय का विस्तार करने के लिए हम इसके में राम और मोहन मैदान में खेल रहे हैं, मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। हम और भी कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं, मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं या कुछ और, उसमें नीली शर्ट पहने हुए हैं। इससे हम क्या करेंगे? विधेय का विस्तार कर देते हैं। दोनों का ही विस्तार कर सकते हैं। ओके, अब बेटा इसमें विधेय और उद्देश्य आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी क्या है? उद्देश्य है, और उड़ रहे हैं क्या है? विधेय है। दोनों ही हो गए। अब इसको कितने आधारों पर बांटा गया? दो आधारों पर बांटा गया, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार। आपकी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारी जो बुक है उसमें रचना के आधार पर होंगे, लेकिन मैं आपको अर्थ के आधार पर भी बताऊंगी। ओके, अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। अब बेटा रचना के आधार पर वाक्य के रचना के आधार पर
सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? सबसे पहले आप कहेंगे मैम सरल वाक्य किसे कहते हैं? ये संयुक्त वाक्य क्या है और इसको दो आधारों पर बांटा जाए। तो ये दो आधार होते हैं बेटा, एक तो रचना के आधार पर है, अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर हम पहले पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर जो है वो वाक्य के तीन भेद है, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल को हम साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। मैंने आपको उद्देश्य और विधेय पहले समझा दिया। ओके, तो एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे माताजी या दादाजी चाय पी रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे गृह कार्य कर रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं, बच्चे तैर रहे हैं, पंखा चल रहा है, राम और मोहन घूमने गए हैं। ये क्या हुआ? एक ही उद्देश्य और एक ही इसमें विधेय है। अगर हम संयुक्त वाक्य की बात करते हैं तो संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को जोड़कर जोड़ा जाता है और उसमें दो क्रिया होती है। इसमें कितनी क्रिया होती है? दो क्रिया होगी इसमें, और दो सरल वाक्यों को जोड़कर बनाया जाता है, जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, या, वरना। इसलिए इनसे ये जुड़ते हैं। जो कंजक्शन होते हैं इसलिए किंतु, परंतु, ये हमारे कंजक्शन जो समुच्चय बोधक होते हैं, उनसे ये वाक्य जोड़ते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ना। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना होता है, ये दो वाक्य हम जोड़ते हैं उससे। ओके, तो इसमें संयुक्त वाक्य जैसे पिताजी बाजार गए और सब्जी खरीद लाए, माताजी ने खाना बनाया और बाजार चली गई, मोहन स्कूल से घर आया और अपना होमवर्क किया। ठीक है, टीचर ने पढ़ाया और चली गई। इसमें लेकिन भी होता है, जैसे मैंने मेहनत, उसने राम ने बहुत मेहनत की लेकिन सफल नहीं हो पाया। आप चाय लेंगे या कॉफी? अब इसमें दोनों ही हो गए। ठीक, ऑप्शन भी रखिए। आज मोहन स्कूल नहीं आया क्योंकि उसकी बुखार है। इसमें वाक्य को जोड़ रहे हैं। तो आपको वाकई ये जो संयुक्त वाक्य आपको समझ आ गया होगा अच्छे से? गॉट इट? क्लियर? यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया होगा आपका? नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कौन सा है? मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य भी बोलते हैं, जिसको मिश्रित वाक्य भी बोलते हैं। ओके, तो मिश्र वाक्य जो होता है उसमें हम एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य होते हैं, जिसमें एक अधूरा होता है, एक प्रमुख उपवाक्य जो पूरा होगा। प्रधान जो मुख्य उपवाक्य होता है वो पूरा होगा, ठीक है, लेकिन जो आश्रित उपवाक्य होगा वो उसके ऊपर डिपेंड होगा, पूरा नहीं होगा, एक अधूरा वाक्य रहता है, एक पूरा वाक्य होता है। ठीक है, जैसे पिताजी ने कहा कि छत पर नहीं जाना, तो कहा कि, तो हमारी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि कुछ और बोलेंगे पिताजी, उसे कुछ जो कह रहा है, जो भी कोई बोल रहा हो कि पिताजी ने कहा कि, तो हमारी जिज्ञासा बढ़ती है सुनने की कि कुछ बोलेंगे और आगे, तो अधूरा वाक्य है। तो छत पर नहीं जाना ये पूरा वाक्य है, तो ये क्या है? प्रधान वाक्य। ठीक है, तो ऐसे मोहन ने कहा कि आज बारिश आएगी, मोहन ने कहा कि आज बारिश आएगी, तो ये हमारे क्या हो गए? प्रधान उपवाक्य होगा। तो आपको आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य में ये डिफरेंस आना चाहिए। जैसे कहा कि, ये क्या है? अधूरा उपवाक्य। ठीक है, और ये क्या है? जो पूरा है वो पीछे का जो कि छत पर नहीं जाना या कुछ और काम नहीं करना, कुछ भी वाक्य बना सकते, अपने मन से बना सकते, लेकिन वाक्य सही होना चाहिए। मीना ने कहा कि वह आज अपना पाठ याद करेगी। आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि मीना ने कहा कि आज वह अपना पाठ याद करेगी। तो ये जो की है, ये हमारी ये जो की है, ये हमारे वाक्य को जोड़ तो रही है, लेकिन ये अधूरा वाक्य। मीना ने कहा, बस इतना ही है ये, और वह आज अपना पाठ याद करेगी, ये क्या हो गया? ये एक स्वतंत्र वाक्य है जिसको हम कहीं भी लिख सकते हैं कि पाठ याद करेगी। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा, तीनों जो मैंने आपको बताई है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ओके, तो नेक्स्ट बेटा आपके जो हमारी जो बुक में है, वो हमारी बुक में तो ये नहीं है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। मैं आपको बताती हूँ अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बेटा 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले विधानवाचक, जिसको हम सरल वाक्य भी बोल सकते हैं। सरल वाक्य मतलब कुछ भी जिसमें एक ही कर्ता होगा और क्रिया होती है। ठीक है, जैसे राम ने खाना खाया, होमवर्क, मीना ने होमवर्क किया, मोहन स्कूल गया, माताजी ने खाना बनाया, कुछ भी, एनीथिंग, हम कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, आकाश में पक्षी उड़ रही है, आप कहेंगे मैम आप यही है
तो नेक्स्ट इसमें है प्रश्नवाचक वाक्य भी है। जो प्रश्नवाचक जो वाक्य है उसमें प्रश्न पूछा जाता है, आपका नाम क्या है, क्या आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपके गांव का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, एनीथिंग कुछ भी क्वेश्चन जो डब्ल्यूएच फैमिली से रिलेटेड है, क्या कौन कहां कैसे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में निषेध पहले ही निषेध लग गया, नहीं, मत और लो, ये इसमें इसी में आते हैं। छत पर नहीं जाना, खेलना नहीं है, फूल मत तोड़ो, दीवार पर मत लिखो, जिसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नकारात्मक सेंटेंस होते हैं, वो सारे हमारे निषेधवाचक है। ठीक है, फूल नहीं तोड़ना, छत पर मत जाना, ये ऐसे, आज मैंने होमवर्क नहीं किया, माताजी ने खाना नहीं बनाया, पिताजी ने चाय नहीं पी, ये सभी। नेक्स्ट हमारा निषेध प्रश्नवाचक हो गया, निषेधवाचक हो गया, और संदेहवाचक है, जिसमें संदेह किया जाता है कि शायद आज माताजी आई। एक संकेतवाचक होता है, तो आज संकेतवाचक यदि आप पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, ये संकेतवाचक हो गया। ओके, और एक और दूसरा प्रश्नवाचक ये हो गया। नेक्स्ट एक होता विस्मयादिबोधक। यस, विस्मयादिबोधक जो होता है उसमें हम, अरे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें उसमें दूसरे में भी था, ये जो विस्मय जो मन के भाव प्रकट होते हैं, तो मन के भाव कैसे, आप एकदम से बोले अरे आप कब आए, ये सभी क्या विस्मयादिबोधक। राम रे, ये क्या हो गया, इतना बड़ा सांप, या फिर एनीथिंग कुछ भी, आप भय का, डर का, ये भी हो सकता है, आश्चर्य, हास, खुशी और दुख का भी होता है। ठीक है, वाह शाबाश, ऐसे ही काम करते हो, वाह कितना अच्छा मौसम है, ये सभी हमारी विस्मयादिबोधक में आते हैं। ओके, तो बेटे ये आपके हो गए होंगे पूरे। और नेक्स्ट मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ। क्या है, देखो सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा कि वाक्य किसे, सॉरी मैंने आपको सबसे पहले शब्द के बारे में बताया कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक अर्थ बताया मैंने। ओके, तो वाक्यों के सार्थक समूह से भाषा बनती है, क्योंकि वाक्य का अर्थ निकलना चाहिए, अगर वाक्य का अर्थ नहीं निकला तो फिर हमारी भाषा ही गलत हो जाएगी, बनेगी। फिर मैंने वाक्य के भेद बताए, आपको अंग बताए कि वाक्य की कौन सी अंग है, दो अंग है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए तो उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए तो विधेय होता है। नेक्स्ट हमने इसके भेद पढ़े, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद बताए हमने, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य में मैंने आपको बताया, साधारण वाक्य भी बोलते हैं इसको। तो सरल वाक्य में जो है एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, कर्ता सबसे पहले कर्म और क्रिया। ओके, नेक्स्ट में हमने संयुक्त वाक्य पढ़ी, जब दो सरल वाक्यों को जोड़कर बनाया जाता है तो संयुक्त वाक्य होता है, उसमें दो क्रिया होती है। ठीक है, लेकिन किंतु परंतु मैंने आपको एग्जांपल दी। नेक्स्ट इसमें हमने मिश्रित वाक्य पढ़े कि जिसमें वाक्य में एक मुख्य या प्रधान वाक्य होता है और बाकी आश्रित वाक्य, आश्रित वाक्य एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। मैंने आपको स्क्रीन में बताया था कि मीनल ने कहा कि आज बारिश आएगी, पिताजी ने कहा कि छत पर नहीं जाना, एनीथिंग कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा हमारे सरल बच्चों जितने भी रचना के आधार पर वाक्य थे। और नेक्स्ट मैंने आपको अर्थ के आधार पर भी थोड़ा आपको बता दिया, आपकी नॉलेज के लिए। जब हम नेक्स्ट कक्षा में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ हुआ है। थैंक यू बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू बेटा।